हाउ टू ग्लो अप लाइक अ वाइन। तुम्हें 4 स्टेप बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें तुम अपनी लाइफ में ऐड करोगे और कुछ चीज़ तुम अपनी लाइफ से बाहर निकालने वाले हो। तो इन 4 पॉइंट को अगर तुमने सुन लिया ध्यान से तो तुम अपनी लाइफ में कहर मचा दोगे। अपने 40s 50 में भी जाके तुम लोग कभी भी बुढ़े नहीं लगने वाले हो, लाइक एजिंग पीपल, ठीक है ना। तो नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले सबसे बड़ी बात करते हैं एनवायरनमेंट। तुम्हारा सबसे ज़्यादा मैटर करता है एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारा कोर्टिजोल परमानेंट हाई है, अगर तुम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे, तुम्हारी स्किन का कोलेजन उड़ जाएगा, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाए। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले कुछ साल तो तुम्हें कोर्टिजोल बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे मेरा मतलब क्या है, अगर तुम कुछ साल अपना कोर्टिजोल हाई करके बिल्कुल 3 4 लाइक 2 3 साल अगर तुम मेहनत कर लेते हो किसी सही डायरेक्शन में, गधों की तरह मत लग जाना, अगर तुम करते हो ये, तो लाइफ में तुम्हें सच में रिजल्ट देने लग जाएगी और तुम्हें पता चलेगा कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, अब मैं हेल्थ से भी फ्री हूँ, क्योंकि अब मैं हेल्थ में कुछ भी वर्कआउट वगैरह कर सकता हूँ, कुछ भी खा पी सकता हूँ। लाइक अगर तुम अपना ब्रांड कोई खड़ा कर देते हो ऑनलाइन, अगर तुम अपना कोई ब्रांड खड़ा कर देते हो, कोई कोर्स लॉन्च करते हो और तुम्हें बैठे हुए आ रहे हैं, अगर तुम कोई बिजनेस ग्रो कर लेते हो ऑफलाइन और तुम्हें मार्केट में उतार देते हो सर, वो चल जाता है। भले ही 100 बिजनेस के बाद चले वो तो अलग बात है, तुम्हें मेहनत करने के लिए बता दिया मैंने 3 साल करनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक्चुअली में तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर काम करने की, फिर तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हारा कोर्टिजोल लो हो जाएगा, लेकिन 3 साल रगड़ना पड़ेगा बढ़िया करके। सेकंड पॉइंट जो है तुम्हारा मैसेटर मसल। अगर तुम अपने मैसेटर मसल को ग्रो करते हो, पहले सभी लोगों की फोटो देख लेना, तुम जो वाइन की तरह ग्रो कर रहे हैं ना, बिल्कुल उनके चेहरे में और ज़्यादा ग्लो बढ़ता चला गया, कह रहा हूँ सॉरी, उनके चेहरे में और ज़्यादा ग्लो बढ़ता चला गया। तो उनका मेन रीज़न यही था कि उन लोगों ने अपने मैसेटर मसल पे काम किया है या फिर उनका जेनेटिक कुछ रीज़न था। सब लोगों के मैसेटर मसल देखना, एक तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मसल चमकेगा उनका, बाकायदा मैं तुम लोगों को फोटो भी दिखा दूंगा कुछ। ऊपर से उनकी ये वाली जॉइन ऊपर के साइड होगी, क्योंकि वे कुछ च्यूवी करते हैं, चबाते हैं वे कुछ चीज़, ठीक है ना। अगर वो चबाते हैं तो ऊपर के साइड को धकलता है, ये समझ लो, ऊपर के साइड हम धक्का दे रहे हैं अपने फेस को, वरना ही नीचे की साइड लटक जाएगा। अपने आसपास जितने भी एज हुए वाले लोग हैं जो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे देखने में आजकल, उनका देखना चेहरा वो नीचे की तरफ गिरा हुआ है। अगर तुम छोटा हैंगर टंगाओगे और उस पर बड़ा कपड़ा टंगा दोगे तो वो ढीला लगेगा ना। वैसे ही अगर तुम ये हैंगर अपना बड़ा कर लेते हो चबा वबा के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अलग ही पॉइंट है, लेकिन तुम लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट सबसे मेनली ले रहा हूँ, इसमें सब लोग अवेयर तो हैं, जंक फूड किसी को नहीं खाना चाहिए, ये है थर्ड पॉइंट, लेकिन इसमें लोग अप्लाई नहीं करते हैं बिल्कुल भी। लाइक सब लोगों को पता है कि वर्कआउट करेंगे, डेली बेसिस पे जाएंगे तो 80 में भी और ज़्यादा अच्छे से ग्लो कर पाएंगे, लेकिन कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बनता लाइफ में, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। अगर तुम डेली बेसिस पे बस इतना करो ना कि जंक फूड मत खाओ और थोड़े से न्यूट्रिशन वाले फूड फ्रूट ऐड कर लो। अब तो घर में उगाने चाहिए, बाहर तो पेस्टिसाइड मिल रहा है बहुत ज़्यादा, गंद मचा रखी है खाने में भी, खैर अलग बात है वो। तो अगर तुम ये ऐड कर लो बिल्कुल अपनी लाइफ में तो कहर मचने वाला है। अगर तुम न्यूट्रिशन वाली चीज़ ऐड कर लो और जंक हटा दो तो सच में कहर मचने वाला है। तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हारा फेस ब्लोटेड भी नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा बोनस पॉइंट दे देता हूँ तुम लोगों को, अभी फ्री में ही दे रहा हूँ। अगर तुम रात को खाना नहीं खाते हो, क्योंकि मैंने अभी 3 4 दिन से शुरू किया है, मैं रात को 6 7 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ। इससे उससे हो क्या रहा है, मेरी जल्दी आँख खुल जा रही है, मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, मेरा फेस ब्लोटेड नहीं लगता है, पता नहीं कैसे कुछ तो जादू है शायद। पेट में पड़ा रहता होगा खाना, मैं 9 बजे खाता था, फिर 1 2 बजे सोता था। अब भी मैं 1 2 बजे सो रहा हूँ, लेकिन 4 5 5 6 बजे उठ जाता हूँ आराम से। पहले मैं 2 2 बजे उठ रहा था दोपहरी में। तो ये बोनस पॉइंट है, अगर तुम लोग इसे ऐड कर लेते हो अपनी लाइफ में तो तुम किल करने वाले हो। क्योंकि शाहरुख खान ने, अक्षय कुमार ने भी कहा था कि तुम सुबह के टाइम अगर दिन छिपने से पहले, यानी कि सूरज ढलने से पहले अगर तुम खाना खा लेते हो तो सच में तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब देने वाली है, ठीक है ना। तो टाइम से खा लिया करो खाना। फोर्थ पॉइंट वैसे तो मुझे ऐड करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बार बार बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि भाई वर्कआउट करो डेली बेसिस पे। भले ही तुम जॉगिंग पे जाओ, भले ही तुम स्प्रिंट करो, कुछ भी करो, तुम वेट लिफ्टिंग करो, फ्री हैंड करो, कुछ भी करो, कैलिस्थेनिक करो, लेकिन भाई वर्कआउट में कुछ ना कुछ ऐड करो अपनी बॉडी पार्ट के लिए। क्योंकि या तो तुम यूज़ कर लोगे अपनी बॉडी का या फिर लूज़ कर लोगे, या तो तुम्हारे लिए। अभी देखो मैं जिम जा रहा था पहले तो मेरी बॉडी अच्छी थी, अब देखो कैसी हो रखी है। तुम लोगों को शायद किसी किसी को अच्छी लग रही होगी जिसकी नहीं बन रही है तुम में से, लेकिन मुझे भाई लगता नहीं है भाई, इतनी कमज़ोर हो गया मैं पतला पतला, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पे भी एक्सक्यूज़ बना देता हूँ कभी कभी। इसकी वजह से वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बेसिस पे वर्कआउट को ऐड करो अपनी लाइफ में। फिफ्थ पॉइंट जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बकवास लग सकता है कि ये किस काम आएगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट तुम्हें वाइन की तरह जिवा देगा। शाहरुख खान अपने काम को प्रेजेंट में रह के जीता था, वो उसको मज़ा आता था। तुम लोगों ने देखे होंगे ना कई सारे इंटरव्यूज़ कि मुझे काम में मज़ा आता है, घर पे रहता हूँ मैं ओवर थिंक करता हूँ वगैरह वगैरह।
ओवर थिंक तुम्हें जेनुअनली बूढ़ा बना देगी। ये पता नहीं कहाँ से डीप बात है, लेकिन तुम लोगों को बता रहा हूँ। अगर तुम इंगेज रहते हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसमें फुल्ली इंगेज हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ बिल्कुल, ये जो चुटकी बजी ना अभी, ये जो गया पल, बिल्कुल प्रेजेंट में हूँ अगर मैं, तो मेरा स्ट्रेस, मेरा कोर्टिजोल, जो मेरी टेंशन है फ्यूचर की, वो सब कुछ गायब हो जाती है। और वोट इफ इस पे व्यूज़ नहीं आए यूट्यूब चैनल की वीडियो पे, ये सब कुछ गायब हो जाता है। और जिस टाइम पे तुम्हारा ये गायब हो जाता है, तुम्हारा जो बैगेज लेके घूमते हो ना तुम लोग, तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे सिर के ऊपर इतना ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हो जिससे, वो चला जाता है। बस तुम्हें काम करना रहता है, उसके बाद काम करना है। और काम जब तुम प्रेजेंट में रह के करोगे ना, तो वो फ्लो करेगा बिल्कुल, लाइक जैसे इंसान डांस कर रहा हो फ्लो के साथ। अगर तुम ये कर लेते हो अपनी लाइफ में जो जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना। वैसे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाने वाला हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग ये स्टेप भी पूरे कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो तुम लोग वाइन की तरह ग्रो करने वाले हो। अगर मैं बाल की बात करता इसमें कि तुम्हारे बाल उड़ जाते हैं, तो कुछ लोग हैं जो बिना बाल के भी अच्छे लगते हैं, वो उसके बारे में सेकंड वाले पार्ट में बात करने वाला हूँ, कि तुम बाल उड़ने के बाद भी वाइन की तरह कैसे ग्रो करने वाले हो। ठीक है, बाय बाय, सी यू टुमारो, ध्यान रखो अपना।